बॉल एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें हर तरह की पर्सनैलिटी तुमको मिल जाएगी पिच पे खेलते हुए। कुछ ऐसी पर्सनैलिटी जिसको सब प्यार करेंगे जैसे कि रोनाल्डिनियो, काका, या कुछ ऐसी पर्सनैलिटी जिसको सब हेट करेंगे जैसे कि विनीशियस जूनियर। और कुछ ऐसे बहुत यूनिक पर्सनैलिटीज़ भी होते हैं जिसको उसके खुद के फ़ैन बेस से हेट मिलता है, जैसे कि ये वर्ल्ड का सबसे हेटेड गोलकीपर है। सॉरी, ये नहीं, वर्ल्ड का सबसे हेटेड गोलकीपर जो कि स्पेन से है। हाँ, तो हम आज बात करने वाली है टर स्टेगन के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करो, और स्टार्ट करते हैं हम लोग द स्टोरी ऑफ टर स्टेगन। भाई, टर स्टेगन का जन्म होता है 30 अप्रैल 1992 को मुंचन ग्लैडबैक में। मुंचन ग्लैडबैक, जिसको नहीं पता है, वो जर्मनी का एक ऐसा सिटी है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है। तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग कामकाजी लोग पैदा हुए हैं, लेकिन उनके बीच में एक ऐसा प्लेयर पैदा होता है जो कि हिस्ट्री में, फुटबॉल हिस्ट्री में जाके बहुत बड़ा नाम कमाएगा, बहुत कुछ करेगा। तो उसका नाम है टर स्टेगन, मार्क आंड्रे टर स्टेगन। तो भाई, वो अपना फुटबॉलिंग करियर एट द एज ऑफ 4 स्टार्ट करता है। कहाँ से? ऑफ कोर्स बोरुसिया मुंचनग्लैडबैक से, ठीक है। तो उधर एट द एज ऑफ 4 ज्वाइन करता है, और जैसे कि हर फुटबॉल प्लेयर अपना करियर स्टार्ट करता है एज अ स्ट्राइकर, क्योंकि भाई सबको गोल्स मारना पसंद है, तो उसको भी पसंद थे। उसने भी एज अ स्ट्राइकर स्टार्ट किया था 4 साल की उम्र में। फिर आगे जब खेलते हुए जाता है तो एक दिन ऐसा आता है जब वो 10 साल का होता है कि उसके टीम का जो गोलकीपर है वो इंजर्ड हो जाता है। तो कोच बोलते हैं कि भाई टर स्टेगन भाई जा गोलकीपिंग कर दे इस मैच के लिए। फिर टर स्टेगन जाता है, गोलकीपिंग करता है, और उस मैच में इतना अच्छा परफॉर्म करता है कि भाई बोरुसिया मुंचनग्लैडबैक बोलती है भाई तेरे अंदर कुछ ऐसा टैलेंट है जो कि एज ए स्ट्राइकर तो कभी फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो तू गोलकीपर बन जा। और उस मैच में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है, अच्छे शॉट स्टॉप करता है, और एज ए स्ट्राइकर पहले खेला हुआ था तो भाई बॉल के साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन था यंग एज से ही दिखाने लगते हैं। उसके बाद भाई वो जाके एट द एज ऑफ 19 मुंचन ग्लैडबैक के लिए अपना डेब्यू भी करता है। 10 अप्रैल को 2011 में जाके अपना डेब्यू करता है। उसके जो कोच था लूसियन फेवरे, जब लास्ट के 5 मैचेस बाकी होते हैं तब उसको डेब्यू करने के लिए देता है, क्योंकि उस टाइम पे मुंचन ग्लैडबैक रेलीगेट होने वाली थी, लास्ट के 5 मैच बचे थे। तो मैनेजर सोचता है कि क्यों ना ये नए गोलकीपर के साथ स्टार्ट किया जाए। तो लास्ट के 5 मैच में जब वो गोलकीपिंग करता है उसमें से 4 मैचेस में क्लीन शीट रखता है, और जिसमें से एक मैच था उस टाइम के, जो उस टाइम में जाके ये बुंडेसलीगा जीतती है बोरुसिया डॉर्टमुंड के साथ। और उस मैच में भी क्या बढ़िया परफॉर्म करता है और मुंचन ग्लैडबैक को रेलीगेशन से बचाता है। और फिर अगले 3 साल में मुंचन ग्लैडबैक के लिए वो टर स्टेगन 108 मैचेस खेलता है, जिसमें से 36 क्लीन शीट्स रखता है। मतलब सोचो भाई, इतना बढ़िया गोलकीपर है, इतने लाइक मुंचन ग्लैडबैक रेलीगेशन फाइटिंग टीम थी, उसके तरफ से खेल के उनको रेलीगेशन से बताता है। फिर 3 सीज़न बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड उसकी बातें हो रही थी। यूरोप के जो बड़े क्लब थे वो भी उसको देख रहे थे, क्योंकि भाई एजाइल गोलकीपर है, शॉर्ट स्टॉपिंग क्या बढ़िया कर रहा था। और जो भाई उसकी पासिंग थी, लाइक गोलकीपर पासिंग इतनी बढ़िया कर रहा है, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा दे रहा है, और पैरों के साथ भाई क्या बढ़िया कर्तव्य दिखा रहा था उस टाइम पे। तो बहुत सारे क्लब्स की उस पर नज़र थी, और एक ऐसा क्लब जो कि भाई मॉडर्न गोलकीपर चाहता था, मॉडर्न फुटबॉल खेल रहा था, प्लेइंग स्टाइल के लिए फेमस था पूरे यूरोप में। बार्सिलोना ने उसको स्काउट किया, फिर उसको खरीदा। 2 गोलकीपर को खरीदते हैं, जिनमें से एक होते हैं मार्क आंड्रे टर स्टेगन और दूसरे थे क्लाउडियो ब्रावो। तो मार्क आंड्रे टर स्टेगन की फ़ीस थी 12 मिलियन, जो कि उस टाइम पे एक स्टील लग रही थी भाई, क्योंकि सोचो आपको 12 मिलियन यूरोज़ में इतना बढ़िया गोलकीपर मिल रहा है, जो कि भाई मॉडर्न फुटबॉल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर था। मतलब स्वीपर कीपर का उसको, लाइक जो उसका प्लेइंग स्टाइल था वो स्वीपर कीपर का था भाई। बॉल डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया करता है, शो स्टॉपिंग बढ़िया कर रहा है, यंग प्लेयर है। तो बार्सिलोना रिप्लेस करती है विक्टर वाल्डेस को। तो फिर टर स्टेगन जो थे वो कोपा डेल रे और चैम्पियंस लीग में खेलते हैं, और जो ब्रावो हैं वो ला लीगा के सारे मैचेस में खेलते हैं। तो टर स्टेगन जो चैम्पियंस लीग में जो परफॉर्म करते हैं 2014-2015 सीज़न में,
टोटल 13 मैचेस खेलते हैं, जिसमें से 6 मैचेस में वो क्लीन शीट रखते हैं भाई। मतलब सोचो, इतने लाइक यूरोप के बड़े बड़े टीम खेल रहे हैं चैम्पियंस लीग में, उसमें आप इतना बढ़िया परफॉर्म करते हो। और सिर्फ यही नहीं, सेमीफाइनल मैच होता है बार्सिलोना वर्सेस बायर्न म्यूनिख। उसमें एक जो सेव हर बार्सिलोना फैन के दिमाग में होगा, वो था लेवेंडोस्की का डबल शॉट, जो टर स्टेगन भाई जो सेव करते हैं वो। और इसी परफॉर्मेंस के साथ फाइनल में जाके जुवेंटस को हरा के बार्सिलोना जीतती है चैम्पियंस लीग। उस सीज़न ट्रेबल जीतती है, जिसमें से 2 कंपटीशन ऑफ कोर्स टर स्टेगन की वजह से जीतती है, जिसमें से एक था चैम्पियंस लीग, दूसरा था कोपा डेल रे। और क्लाउडियो ब्रावो ला लीगा जिताते हैं बार्सिलोना को। और ये भाई तुम सोचो, तुम एक बंदे हो, नई टीम में आए और पहले ही सीज़न में ट्रेबल जीत गए हो। इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर टर स्टेगन ऑफ कोर्स। और आगे चल के भी वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं। ऑफ कोर्स 15-16 सीज़न में उनको कंपटीशन मिलता है, ब्रावो का रोटेट होते रहते हैं, लेकिन 16 में ब्रावो डिसाइड करते हैं कि वो पेप गार्डियोला के मैनचेस्टर सिटी में जाएंगे। और उसके बाद टर स्टेगन बनते हैं बार्सिलोना के अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 गोलकीपर। और जो उसके बाद जो 2-3 सीज़न आते हैं वो पीक ईयर होते हैं टर स्टेगन के भाई। इनक्रेडिबल शॉट स्टॉपिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भाई, उनका जो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन था वो 19% था, मतलब सॉरी पासिंग एक्यूरेसी था वो 90% था। अगर तुम किसी का पासिंग एक्यूरेसी 90% देखते हो तो ऑफकोर्स तुम सोचते हो अरे भाई वो मिडफील्डर होगा, लेकिन नहीं, ये गोलकीपर था भाई। मिडफील्डर से अच्छा परफॉर्म कर रहा था पासिंग में। और उसके बाद भाई जो परफॉर्मेंस नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में जो टर स्टेगन ने दी थी, उसने फैंस के भी दिल जीते थे भाई। फैंस उसको निकनेम दिए थे मैट्स। और भाई हमेशा लाइक टर स्टेगन एक बार्सिलोना के डिफेंस के एक रॉक बन चुके थे। द वॉल ऑफ बार्सिलोना भी उनको कहा जाता था, बहुत सारे फैंस कहते थे। अगर उस टाइम पे तुम फेसबुक यूज़ करते थे तो तुम देखते होगे जो मीम्स आते थे कि वॉल बना हुआ है गोल के सामने और उधर नीचे लिखा हुआ रहता था मैट्स। तो ऑफकोर्स बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं टर स्टेगन स्टार्टिंग के कुछ ईयर में बार्सिलोना के लिए। तो भाई जैसा हर हीरो के स्टोरी के साथ होता है, जब हाई आए हैं तो लोज भी आएंगे ही। तो वही होता है टर स्टेगन के स्टोरी के साथ भी, लोज आना स्टार्ट हो जाते हैं। बार्सिलोना ऑन द पिच एंड ऑफ द पिच दोनों जगह स्ट्रगल कर रही होती है, एज वेल एज मार्क आंड्रे टर स्टेगन भी। उनको इंजरीज होना थोड़ा फ्रीक्वेंट हो जाती है, स्पेशली नी की इंजरी और बैक की इंजरी बहुत ज़्यादा होने लगती है, और उनकी फॉर्म भी इनकन्सिस्टेंट हो जाता है। जो रिफ्लेक्सेस पहले बार्सिलोना को बचाते थे वो धीरे धीरे स्लो होने लगते हैं। मिस्टेक्स जो पहले बिल्कुल भी नहीं होती थी, फिर बीच में थोड़ी थोड़ी होने लगी, अब वो भाई बहुत ज़्यादा कांस्टेंट मिस्टेक्स होने लगती हैं। और जो सबसे बड़ा लो आता है बार्सिलोना और टर स्टेगन के करियर में, वो आता है 8-2 डिफीट बायर्न के अगेंस्ट। वो भाई मतलब वो जो भी डाउन था भाई, एज अ बार्सिलोना फैन और एज अ नॉर्मल फुटबॉल फैन, तो नहीं चाहते हो कि भाई जो इतनी बड़ी क्लब है, इतनी बड़ी यूरोपियन रॉयल्टी है, ऑफकोर्स बार्सिलोना की बात कर रहा हूँ, वो इतना ख़राब गेम खेले, इतना लो देखे। और इसके साथ ही सिर्फ टर स्टेगन का नहीं भाई, बार्सिलोना का भी डाउनफॉल एक तरीके से होना स्टार्ट हो चुका था। डिफेंस क्रम्बल कर रही थी उसके आगे, डिफेंस इंस्टेबल थी भाई। तुम सोच लो, उमटीटी, लॉन्गले, डैनी एल्वेस चले गए, एल्बा का एज होते जा रहा था, राइट बैक पे कोई कभी खेल रहा है, समेडो कभी खेल रहा है, कभी कोई खेल रहा है। तो ऑफकोर्स डिफेंस बहुत इंस्टेबल थी, बहुत ख़राब थी। लेकिन टर स्टेगन का जो पीक ईयर था उसमें हम लोग ने देखा था कैसे भी शॉट्स वो स्टॉप कर लेते थे, लेकिन अभी वो स्टॉप्स नहीं हो पा रही है। जो पहले वो भाई पासिंग एक्यूरेसी 90 के अराउंड रहती थी, वो पासिंग एक्यूरेसी धीरे धीरे कम होती जाती है। उनके मन में एक डाउट आ गया था, क्योंकि ऑफकोर्स प्लेयर्स उनके सामने जो डिफेंस थी वो अच्छा नहीं खेल रही थी, उसकी वजह से वो अपने प्लेयर्स पे डाउट करने लगे थे। और टर स्टेगन के खुद भी जो सेविंग परसेंटेज थे, वो जब उनके पीक ईयर्स थे वो 78-82% के बीच में कहीं पे रेंज करते थे। लेकिन भाई कुछ ईयर्स में लाइक 21-22 सीज़न में वो 69% पे आ गई थी। मतलब तुम सोच रहे हो कहाँ पे 80s के अराउंड रहती थी और कहाँ पे 69%। और उसके बाद भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन मिडफील्डर्स के लेवल की रहती थी, वो डिस्ट्रीब्यूशन अब कुछ नहीं रह गई थी। जैसे ही टर स्टेगन के पास बॉल आती थी भाई, एज अ फैन भाई मेरा खुद दिल धड़कने लगता था भाई, अब किसको पास कर देगा, अपोनेंट को तो पास नहीं कर देगा, क्योंकि डिफेंस तो एक थी ही भाई। डिफेंडर को पास किया, जिस प्लेयर पे प्रेशर आ रहा है उसी प्लेयर को पास कर दिया।
ऐसे मिस्टेक्स होने लगे थे भाई, और धीरे धीरे जो फैंस का ट्रस्ट था वो भी कम होने लग गया था। ऑफ कोर्स भाई अब तुम्हारा परफॉर्मेंस जब धीरे धीरे जाएगा, तुम इनकन्सिस्टेंट हो गए, इंजरीज बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट होने लगेगी, तो धीरे धीरे फैंस भी अब बूस्ट करने लगेंगे। ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं दिखाएंगे जो कि हम स्टार्टिंग के ईयर्स में दिखाया करते थे टर स्टेगन पे। तो भाई जो पहले टर स्टेगन के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म थी कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये है, वो अब धीरे धीरे हेट में बदलने लगी थी। लाइक करेंट सीज़न में अगर मतलब जो अभी बीच में जो ब्रेक था फुटबॉल से, समर ब्रेक था, उसमें हम लोग ने देखा कि कैसे जो फैंस उसको एक टाइम पे प्रेज करते थे, उसके साथ होते थे, अभी वही फैंस धीरे धीरे उसके हेटर्स बनते जा रहे हैं, उसको क्रिटिसिज्म से ज़्यादा हेट मिल रही है। और ऑफ कोर्स देखो, फैंस एज अ फैन भाई, कोई किसी प्लेयर को प्यार करता है, कोई किसी प्लेयर को हेट करता है। मैं कोई नहीं होता हूँ कि बताने के लिए कि तुम इसको प्यार करो या हेट करो। इट्स ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी को प्यार करना है करो, किसी को हेट करना है करो, लेकिन क्या इतना हेट जस्टिफाइड है? लाइक ऑफ कोर्स इश्यूज़ रहे टर स्टेगन के साथ कि भाई फ्रीक्वेंट इंजरीज हो रही है उसको, लाइक फिटनेस क्वेश्चन में है उसका, भाई कितना 2-3 सर्जरी करवा चुका है, हमेशा इंजर्ड रहता है आधे सीज़न के लिए, और जो उसके अंदर एक इंटाइटलमेंट है कि बार्सिलोना का लाइक फर्स्ट स्पॉट, जो फर्स्ट गोलकीपर है, हमेशा वही रहेगा। ऑफ कोर्स ये नहीं हो सकता है। और जो एक क्वेश्चन है जो हर फैंस उससे पूछता है कि भाई तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन में हायर सैलरी क्यों दी, जबकि तुमको पता है कि बार्सिलोना फाइनेंशियली इतना स्ट्रगल कर रही है। भाई तुम्हारे लिए ये लुक्रेटिव है, लेकिन एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर तुम बार्सिलोना के हो, लाइक यू हैव सेड कि विस्काइल बार्सा, लेकिन तुम बार्सिलोना के लिए सैलरी नेगोशिएट नहीं कर रहे हो, थोड़ा कम सैलरी नहीं कर रहे हो जिससे बार्सिलोना को हेल्प हो। और ऑफ कोर्स भाई वो प्रोफेशनल है, इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई क्लब उसको ज़्यादा सैलरी दे रही है तो वो उसका राइट बनता है लेना, लेकिन क्या इस कंडीशन में उसको इतना सैलरी हाइक लेना चाहिए था? क्वेश्चनेबल है। और कुछ रूमर्स भी आए हैं भाई कि टर स्टेगन और जो बार्सिलोना की हायरार्की है उसमें भी लड़ाई चल रही है, कोल्ड वार जैसा बोला जा रहा है। सैलरी रिड्यूस करने के लिए बार्सिलोना के बोर्ड ने बोला था, तो उसके लिए उसने मना कर दिया। और भाई मेडिकल स्टाफ के साथ जो टेंशन है, हम लोग ने देखा अभी समर ब्रेक में क्या हुआ था कि बार्सिलोना जॉन गार्सिया को रजिस्टर नहीं कर पा रही थी, तो उसके लिए दे वांटेड कि भाई टर स्टेगन एग्री कर जाएगी, उसको जो इंजरी है उसको ठीक होने में लगभग 4 महीने लगेंगे, और उसके लिए एक पेपर पे बस उसको साइन करना था, और वो साइन करने के लिए रेडी नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से बार्सिलोना ला लीगा स्क्वाड में जॉन गार्सिया को रजिस्टर नहीं कर पा रही थी। इसकी वजह से भाई हेट एक्सट्रीमली बढ़ गई, एक्सपोनेंशियली बढ़ गई उसके तरफ। और ऑफ कोर्स भाई तुम क्लब लेजेंड हो, तुम कैप्टन हो, एज अ कैप्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होती है कि भाई बार्सिलोना को जो भी स्ट्रगल बार्सिलोना कर रहे हो उसमें किसी भी तरीके से हेल्प कर दो। और भाई ऑफ कोर्स जो उसका कंप्लेंट रहा है कि इंजरी के बाद जब वापस आता है, लाइक लास्ट सीज़न उसको प्लेइंग टाइम नहीं मिल रहा था, कैसे मिलता भाई? शेज़नी इतना बढ़िया कर रहा था, और इस सब की वजह से उसको बोर्ड ने कैप्टनसी से भी बीच में थोड़े टाइम के लिए निकाल दिया था, लेकिन बाद में फिर ठीक होता है। टर स्टेगन एग्री करता है कि हाँ भाई उसको इंजरी से ठीक होने में 4 महीने लगेंगे, वो पेपर्स पे साइन करता है, उसके बाद ऑफकोर्स कैप्टन उसको बना दिया जाता है। लेकिन इस सब की वजह से फैंस देख रहे थे भाई कि वो एक तरीके से बोर्ड के साथ और बार्सिलोना के साथ एक इनजस्टिस कर रहा है। और इस सब की वजह से एक और चीज़ जो आ रही थी कि भाई बार्सिलोना के प्लेयर्स खुद उसको टर स्टेगन को हेट कर रहे थे। लाइक अगर मैचेस देखोगे, लमीन यमाल, पेड्री उसको किस तरीके से घूरते थे, ऑफकोर्स वो सारे फैंस देख रहे थे, उसके स्क्रीनशॉट लेके ट्विटर, फेसबुक और ऑफकोर्स यूट्यूब में वीडियोस बना रहे थे लोग उस पर। और फैंस ने जो एक बहुत गलत लाइन जो बोली है, लाइक ऑफकोर्स मेरे लिए वो बहुत गलत है, लेकिन उसको कहा गया था वर्स्ट कैप्टन आफ्टर फीगो। आई डोंट थिंक ही इज़ द वर्स्ट कैप्टन आफ्टर फीगो, लाइक कंपेयरिंग हिम टू फीगो इज़ सो रॉन्ग, क्योंकि भाई फीगो है वो, आई हेट हिम, बट टर स्टेगन उस लेवल तक तो नहीं है भाई। और उसको एक तरीके से स्केपगोट भी बनाया जा रहा है कुछ फैंस की तरफ से, क्योंकि भाई जो बार्सिलोना में क्राइसिस आया वो सब उसकी वजह से ही आया, स्पोर्टिंगली और फाइनेंशियली दोनों, जो कि ऑफकोर्स कुछ फैंस बोल रहे हैं गलत है, ऑफकोर्स सबको पता है। लेकिन ये सब की वजह से दो क्वेश्चन जो अभी आ रहा है कि भाई क्या फैंस उसके इतने साल के सर्विस को इग्नोर करके, उसने 15 ट्रॉफीज़ जीती है बार्सिलोना के साथ, जिसमें एक चैम्पियंस लीग, एक ट्रेबल और 5 ला लीगा टाइटल्स है, उसको इग्नोर किया जा रहा है? क्या उसको सिर्फ एक सीज़न की वजह से, एक इंसिडेंट की वजह से इतना हेट मिला जा रहा है?
क्योंकि देखो डिफेंस वीक था जब वो खेल रहा था, उसने जो टाइम था लाइक जिस टाइम में बार्सिलोना का स्ट्रगल कर रही थी उस टाइम में उसने बार्सिलोना का साथ दिया था भाई। वो उसका प्राइम टाइम चल रहा था, अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा तो किसी दूसरे क्लब में जाके अच्छा खेल सकता था, लेकिन स्टिल वो स्टिक किया बार्सिलोना के साथ। जो सिस्टम फेल कर रहे थे उसमें अपना 100% ट्राई किया। लाइक ऑफकोर्स ही इज़ अ प्रोफेशनल, वो अपना 100% देगा। लेकिन क्या ये अनफेयर ब्लेम मिल रहा है फैंस की तरफ से? ये भाई तुम लोग खुद से पूछो, खुद से जवाब दो। लेकिन जो मेरे क्लोजिंग थॉट्स हैं जो मैं बोलना चाहूँगा वो है कि भाई जो टर स्टेगन का जो भी स्टोरी है वो एक मॉडर्न फुटबॉल में कॉशनरी टेल है भाई। कि मतलब एक टाइम पे जो हीरो और सेवियर था वही इस टाइम पे स्केपगोट और विलन बन चुका है। बार्टोमेउ की गलती की वजह से उसको जो हेट मिल रही है वो नहीं मिलनी चाहिए। ये मेरे थॉट्स हैं, ठीक है? तुम लोग का जो भी थॉट्स है कमेंट्स में बताना। और अभी जो करेंटली है उसका लेगेसी भाई एक क्रॉस रोड पे है, ठीक है? या तो वो इसके बाद वापस आके बार्सिलोना की तरफ से अच्छा खेल के एक दो बढ़िया परफॉर्म करके बार्सिलोना का छोड़ के चले जा सकता है, या फिर वो वापस से अपने प्लेस के लिए लड़े, बोर्ड के साथ लड़े, फैंस की तरफ से हेट जो उसको मिल रही है वो ले। अब वो उसका डिसीजन है क्या करना चाहता है वो। लेकिन अभी करेंटली अगर मेरे से पूछा जाए वो बार्सिलोना का फर्स्ट गोलकीपर नहीं है भाई। जॉन गार्सिया का हम लोग ने देखा है परफॉर्मेंस, 3 ला लीगा मैचेस हुए, क्या बढ़िया खेला है भाई वो। सेकंड चॉइस ऑफ कोर्स शेज़नी है, ये सीज़न एक्सटेंड कर चुका है। और इसके बाद हम लोग एक दूसरे गोलकीपर को कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि वी नीड टर स्टेगन एनी मोर इन बार्सिलोना, बट आई विल नॉट हेट हिम फॉर अगर वो स्टे करता है अपना उसका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको रन डाउन करता है। तो आपका क्या इस पे ओपिनियन है, आप कमेंट्स में बताओ। आपको ये वीडियो कैसे लगी वो भी बताओ भाई। और नेक्स्ट वीडियो कौन से प्लेयर पे चाहते हो वो भी कमेंट करके बताओ। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।